फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी विद रूबी चैनल में। और यहाँ पर किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक का स्टडी मटेरियल आपको फ्री अवेलेबल करवाया जाता है। जैसे कि दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो 2 बना दी है। जो वीडियो थी मेरी मतलब स्वर और व्यंजन यानी वर्णमाला से संबंधित थी। तो मैं ये वीडियो भी मेरी व्यंजन और वर्णमाला से संबंधित है, लेकिन ये थोड़ी अलग है। ये अयोगवाह की वीडियो है और ये वीडियो नंबर मेरी 3rd है। मैंने 2 वीडियो बना दी हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं। तो मेरा टॉपिक है अयोगवाह। तो अयोगवाह की परिभाषा क्या होती है? ना तो ये स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। ये वाली बात बहुत ही ध्यान रखने वाली है कि ना तो स्वर होते हैं और ना ही ये व्यंजन होते हैं। इनमें स्वर और व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं, यानी ना तो पूर्ण रूप से स्वरी होते हैं और ना पूर्ण रूप से व्यंजन होते हैं। तो आइए देखते हैं कि अयोगवाह के कितने भाग होते हैं। अयोगवाह के 3 भाग हैं। वैसे तो फिलहाल 2 ही भाग होते हैं। अगर 2 पूछता है तब भी राइट मार के आएंगे, अगर तीसरा कोई ऑप्शन आपसे पूछ लेता है तब भी हम राइट मार के आएंगे। जैसे कि अंग और आहा हमारे 2 क्या हैं? अयोगवाह हैं। लेकिन तीसरा हम अनुनासिक ले लेते हैं, जो हमारा चंद्र बिंदु होता है। और अयोगवाह यानी विसर्ग हमारा ऐसे होता है और अनुस्वार हमारा ऐसे होता है। अनुस्वार की बिंदी अंग की बिंदी मानी जाती है और विसर्ग हमारा ये सामने जो लगा होता है इसको विसर्ग बोलते हैं। तो हम आइए बताते हैं अनुस्वार क्या है। इसका उच्चारण स्थान मुख से किया जाता है, जैसे कि हंस, वंश, गंगा, सुंदर। तो अगर आपसे हंस, वंश, गंगा जहाँ पर भी अंग की बिंदी आपको दिखाई दे जाए तो वहाँ पर हमारा क्या होगा? अनुस्वार ही होगा। अब आता है हमारा विसर्ग। क्या आता है? विसर्ग। इसका उच्चारण स्थान हा के समान होता है, यानी इसका उच्चारण हा के समान होता है। यानी जो ये विसर्ग है वो हा की आवाज़ निकालता है, जैसे कि अभी हम देखने वाले हैं। जैसे कि प्रातः, रामः, कृष्णः, दुःखः, शनैः शनैः। तो जैसे कि प्रातः हा की आवाज़ निकल रही, रामः तो हा की आवाज़ निकल रही है। तो ये जो विसर्ग हैं हमारे, ये विसर्ग हमारे हा की पूर्ति को पूरा करते हैं। तो ये हो गए हमारे विसर्ग। तो अयोगवाह के रूप कितने हो गए? एक तो अनुस्वार हो गया, एक विसर्ग हो गया, 2 हो गए। अब आता है हमारा अनुनासिक। इसका उच्चारण, सॉरी यहाँ लिखने में थोड़ी गलती हो गई है। इसका उच्चारण इसका उच्चारण नाक और मुख दोनों से किया जाता है। अगर आपसे कोई पूछे अनुनासिक क्या है, तो अनुनासिक का उच्चारण यानी इसका उच्चारण नाक और मुख दोनों से किया जाता है। जैसे कि बोलने वाले शब्द हैं हमारे, जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है, सांझ, चांद, गाँव, हंसी, हंसना, उगना। यानी मुख से भी हमारी सांस, मतलब मुख से भी आवाज़ निकलती है और साथ में ही हमारे नाक से भी सांस निकलती है। जैसे सांझ और चांद। अब आता है हमारा संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं। तो संयुक्त व्यंजन की संख्या हमारी 4 होती है और इसकी परिभाषा हमारी क्या होती है? हमने नीचे दे रखी है। परिभाषा होती है, ये 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बने हुए होते हैं, यानी सिंगल कुछ भी नहीं होता है। तो 2 या 2 से अधिक व्यंजन के मेल से बने होते हैं, इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जैसे कि छा को अगर आपसे कोई पूछता है कि छा किस किस के मेल से बना हुआ है, तो का प्लस सा के मेल से हमारा छा बना है। लेकिन ध्यान रहे कि का पे हमारा विसर्ग लगा हुआ होना चाहिए, सॉरी विसर्ग नहीं, का पे हमारा हलंत होना चाहिए और सा हमारा पूरा होना चाहिए। ऐसे ये दे रखा है कि त्रा किन किन व्यंजनों के मेल से बना है। तो ता प्लस रा इन दोनों के मेल से हमारा बना त्रा। तो त्रा पे यानी ता पे हमारा क्या लगा हुआ? हलंत लगा हुआ है। इस हलंत का मतलब है कि ये ता हमारा आधा है और रा हमारा पूरा होना चाहिए। कभी कभी ऑप्शन में एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में रा पर भी विसर्ग मतलब हलंत लगा देता है और इस पर भी हलंत लगा देता है। तो यहाँ हमारा कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। तो हमें बहुत ही सोच समझ के टिक लगाना है। अब आता हमारा ज्ञा किस किस के मेल से बना है। तो जा प्लस यहाँ के मेल से हमारा ज्ञा बना है। तो जा पे हमारा क्या लगा हुआ? हलंत लगा हुआ है और आ यहाँ हमारा पूरा है। अब आता है स्रा किस किस के मेल से बना हुआ है। तो सा प्लस रा के मेल से हमारा स्रा श्रमिक बना हुआ है। जैसे कि यहाँ पे भी हलंत लगा हुआ है, तो ये हमारा आधा हुआ और ये हमारा पूरा हुआ। अब नोट एक बात है कि आ को छोड़कर अन्य सभी स्वरों की
अन्य सभी स्वरों के मात्रा चिन्ह होते हैं। आपसे पूछ सकता है कि किसकी मात्रा नहीं होती है, तो छोटे आ को छोड़कर अन्य सभी स्वरों की मात्रा होती है। जैसे कि हम लिख लें बड़ा आ, तो बड़ा आ में आ का डंडा लग गया, ये भी हमारी मात्रा हो गई, है ना। तो सारे स्वर जो हमारे मात्रा सहित होते हैं और एक आ को छोड़कर इसमें कोई मात्रा नहीं होती है। तो ये थी हमारी आज वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं मिलती हूँ आपसे बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।